देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानो देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हबीब शो। मैं हबीब मिटीबोर वाला आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस शो में। और जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। यस हबीब हमेशा तुम्हारे साथ ही है, यहाँ है। और बहुत ही स्वागत करता हूँ। हाय कनीज़ा जी, हाय सुजल। और आज की जो मेरी गेस्ट है, क्या कहूँ इस गेस्ट के बारे में। शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, एनसीपी वाइस प्रेसिडेंट वुमेन कांग्रेस, एक बहुत बड़ी मॉडल है, राइटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सेलिब्रिटी जज है और मिसेस इंटरनेशनल क्वीन ऑफ दुबई भी है। एंड शी इज़ एम्बेसडर, रॉयल पीस एम्बेसडर ऑफ मोर देन 55 कंट्रीज। लेट्स वेलकम तरन्नुम शेख। यस, तरन्नुम इज फाइनली हियर। बड़े बड़े शहरों में दोस्तों छोटी छोटी ऐसी हो जाता है, कभी कभार कनेक्ट नहीं हो पाते, बट यस फाइनली सब हो जाता है एट द एंड। हैप्पी एंडिंग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एंड यस, हियर इज तरन्नुम। हाय तरन्नुम। हाय हबीब, हाउ आर यू? आई एम गुड। थोड़ा कैमरा नीचे करना, आपका सीलिंग दिख रहा है, आपका फेस थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट कर दो, बहुत स्लांट है मोबाइल। हाँ ये बराबर है। हाँ ये थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये बहुत नीचे हो। हाँ ये बराबर है, दिस इज ओके। ये हाँ थोड़ा हल्का सा नीचे करेंगे, हल्का सा। हाँ हाँ बस। ओके, हाँ दिस इज परफेक्टली फाइन, दिस इज परफेक्टली फाइन। मेरे को दिख रहा है आपके घर में बहुत सारी ट्रॉफीज है, पीछे आपने इतना सुंदर सा क्राउन भी पहना हुआ है, क्या बात है। वेलकम टू द हबीब शो तरन्नुम शेख। थैंक यू, थैंक यू। और डी से बॉलीवुड से सतीश अग्रवाल जी भी है, एकता शर्मा भी है, फ्रॉम शी इज अ वेरी बिग हीरोइन फ्रॉम द बालाजी में, कम से कम बहुत सारे शोज की है, वेरी गुड एक्ट्रेस, ऑल हैव जॉइंड। शरद जी भी है, पूनम जी भी है जो वेट कर रही थी कब से आपका। काफी लोग है, काफी आपके और मेरे चाहने वाले हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है अभी इस शो में। और बताइए तरन्नुम। हाँ बताइए। सॉरी, my net was not working because of that, and I have started now my data. अच्छा, नो प्रॉब्लम। क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो और मैंने गाना भी वैसे ही, जब मैंने आया तो गाना भी यही गाया था कि जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बिकॉज आप थोड़ा वक्त लगा रही थी तो मैं तो यहाँ ही था, इसलिए मैंने वही गाना बजा दिया। एनीवे, शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी से, हबीब शो से। और पूनम कहती है आपको गुड इवनिंग तरन्नुम डियर, आपकी दोस्त है। Good evening everyone. Sorry for waiting. Actually my net was not working. Extremely sorry. नो प्रॉब्लम, सॉरी की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे दोस्त हो। बताइए तरन्नुम, आप स्कूल में कैसी थी? आप स्कूल में चुलबुली थी, मस्तीखोर थी, पढ़ाकू थी, कैसी थी? फर्स्ट बेंचर थी, लास्ट बेंचर थी? एक्चुअली नॉट, आई एम नॉट, मैं फर्स्ट बेंचर भी नहीं थी और लास्ट बेंचर भी नहीं थी, मिड बेंचर थी मैं। और चुलबुली तो नहीं बोला जाएगा, बट हाँ थोड़ी सी चुलबुली और थोड़ी साइलेंट थी। क्या बात है। अच्छा, 150 लोग लाइव है, 172, क्या बात है, 172 पीपल लाइव विद अस, दैट्स अ ह्यूज स्टफ। बहुत चाहने वाले हैं तरन्नुम आपके और हमारे, क्या बात है। और आगे बात करते हैं कि आप टीचर्स की फेवरेट थी कि नहीं? टीचर्स की कितनी लाडली थी आप? टीचर्स की ऑलमोस्ट मैं लाडली थी, क्योंकि मैं थोड़ा साइलेंट रहती थी, एंड मोस्ट ऑफ टीचर्स रियली लाइक मी, एंड इवन आई लाइक देम टू। क्या बात है। और मुझे बताइए, कितनी बार मॉनिटर बनी या कितनी बार रो हाउस लीडर बनी? क्योंकि वो लीडर क्वालिटी आप में है, तो कितनी बार स्कूल में आप लीडर थी या मॉनिटर थी? टू बी वेरी फ्रैंक, इन फोर्थ स्टैंडर्ड स्वाति मैम करके थी, शी वॉज अ वेरी गुड टीचर एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो। और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में मॉनिटर बनी थी पूरे क्लासरूम की, so that was my first monitoring. After that I think 2-3 times. ओके, क्या बात है, सुपर्ब। और मुझे बताइए, जैसे आप कॉलेज में गई तो कॉलेज का क्या माहौल था? आपको मॉडलिंग बहुत बचपन से पसंद थी, तो ये मॉडलिंग का कीड़ा कब जागा आपको? कॉलेज में जागा या कॉलेज के बाद जागा? नहीं, एक्चुअली मॉडलिंग का मुझे बहुत मतलब शौक था, और मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज टाइम में, जब मेरी मतलब थोड़ा सा मैं बड़ी हुई, एंड 11th में मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स बनी थी,
तो उन्होंने इन सेंड ऑफ आई हैव क्लिक सम फोटोज का बहुत शौक है मुझे, जैसे काफी लोग जानते भी है, माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स ऑल्सो। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक दो बार सेंड ऑफ में फोटोज क्लिक किए थे। तो मुझे फ्रेंड्स ने बोला यार योर लुक इज लाइक अ मॉडलिंग टाइप, मॉडल लगती हो आप, तो आप ट्राई क्यों नहीं करते? तो बट दैट टाइम इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। आई वाज स्टडीइंग एंड आई वांटेड टू डू गुड स्टडी एंड एवरीथिंग आई हैव टू कंप्लीट आफ्टर दैट आई वांटेड एंड आई गॉट अ चांस। क्या बात है। और शीतल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शीतल इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस एंड टैरो रीडर, सुपर्ब। और अच्छा, मुझे तरन्नुम, ज्यादातर मैं चाहूंगा आप हिंदी में बात करें, बिकॉज हमारे सारे दर्शक हिंदी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग हिंदी में बात करते हैं। अनटिल अनलेस दे आर फॉरेनर, इंग्लिश में बात करना मजबूरी, बट हिंदी मुझे पसंद है क्योंकि मेरा ये शो है ज्यादातर हिंदी ऑडियंस के लिए है। ओके सॉरी, मैं आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी ओनली। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आप कॉलेज में लेक्चर्स बंक करती थी कि नहीं? बंक करके क्या करती थी आप? मूवी देखने जाती थी, कैंटीन में बैठती थी, घूमती थी, क्या करती थी अगर बंक करती थी तो? टू बी वेरी फ्रैंक, एक्चुअली ज्यादा करके लेक्चर्स बंक नहीं करती थी। बस हाँ, एक बार किया था क्योंकि मैं किसी और के लेक्चर में जाके बैठी थी फ्रेंड्स के साथ में, और उस वजह से हम लोग ने थोड़ा सा बंक किया। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में कभी नहीं किया। कभी पकड़ी गई? कभी डैडी मम्मी ने पकड़ा कुछ मस्ती करते हुए? कभी मार पड़ी है बचपन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मैं बहुत पर्टिकुलर रही हूँ पहले से लाइफ में, और बहुत सिंसियर रही हूँ, तो मेरे डैडी की मैं बहुत लाडली थी। क्या बात है। और सतीश अग्रवाल जी मुझे कह रहे हैं कि योर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज ऑसम। थैंक यू सतीश जी, धन्यवाद। और जैसे मैं लोगों को बताना चाहूंगा, सतीश जी का एक इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा मे बी नवंबर दिसंबर में, जिसका ऑफिशियल होस्ट मैं हूं, और तरन्नुम विल बी वन ऑफ द celebrity over there. So Satish ji is common between me and Tarannum, right Tarannum, if not mistaken? Yes, he has suggested me, उन्होंने मुझे जूरी करके इनवाइट किया है वहाँ पे, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सतीश अग्रवाल सर से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जूरी इन 2021 मुंबई। और हबीब, यू आर ऑल्सो ग्रेट, और आप तो होस्ट हो ही वहाँ पे, तो बिल्कुल। क्या बात है। और मुझे बताइए, आपने मॉडलिंग का कीड़ा कब से जागा? आपने पहली बार मॉडलिंग कभी की? एक्चुअली मॉडलिंग का मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने शेयर किया था कि मुझे कॉलेज में काफी, मतलब मेरे फ्रेंड्स बोला करते थे, और मुझे भी शौक था मॉडलिंग का कि मैं करूँ मॉडलिंग में कुछ। तो हस्बैंड ने 2017 में ही हैज गिवन मी परमिशन, यार अभी यू हैव डन एवरीथिंग, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तेरा अगर सपना है तो यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट, तुम कर सकती हो। तो मैं 2017 एंड में स्टार्ट किया था, बट 2018 में आई गॉट 2018 में मुझे मिसेस नासिक का विनर 2 बार मिला। क्या बात है, सुपर। मतलब लोग शादी के बाद सोचते जिंदगी खत्म हो जाती है, यहाँ पे मॉडलिंग शुरू हुई है शादी के बाद। तो दिस इज एन आई ओपनर के मॉडलिंग के लिए कोई फिक्स एज नहीं होती। आप अगर मिस नहीं तो मिसेस बन के भी कर सकते हैं, अगर आपको इनके जैसे, इनको बहुत ही कोऑपरेटिव हस्बैंड मिले हैं जो इनको कोऑपरेट कर रहे हैं इनके काम में, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे ये जो अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है एनसीपी महिला कांग्रेस की। तो अगर ऐसे अच्छे हस्बैंड हो तो डेफिनेटली एक आपको सपोर्ट सिस्टम रहता है, बच्चे सपोर्ट करते हो, तो आई गेस यू आर वेरी लकी तरन्नुम कि आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, एंड यू आर यू नो गोइंग वेरी डिफरेंट प्लेसेस इंटरनेशनली। आप पीस एम्बेसडर भी हो, जो मैं अभी पूरा जर्नी आपका बयान करूंगा तब। सो यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ गुड फैमिली। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? या एक्चुअली आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी, मैं सबसे पहले मैं डैडी मम्मी को भी थैंक्स कहना चाहूंगी, मेरे मम्मी डैडी को भी, और उससे बड़ा अलमाइटी अल्लाह, आई थैंक टू गॉड ऑल्सो। और मेरे फैमिली ऑब्वियसली माई हस्बैंड एंड माई बोथ किड्स, मेरे 2 बेटे हैं, वह एक 11th में है और एक स्टैंडर्ड में गए हैं अभी। क्या बात तो है। उनका भी मुझे बहुत है, हस्बैंड का और हम मेरे दोनों बेटों का। तो उस वजह से मैं ये मेरी जर्नी कंप्लीट कर पाई और अभी हम ये मुकाम तक मैं पहुंच पाई। तो इट्स रियली प्राउड फीलिंग फॉर मी। और क्या बात है। और ये तकरीबन 150 लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत ही प्यारा नजारा है कि लाइक इतने लोग एक साथ जब लाइव पे आते हैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है। और आगे बात करते हैं, तो आपने पहली बार जब मॉडलिंग की तो फीलिंग कैसा था? बिकॉज आपकी शादी हो गई थी, शादी के बाद लोग सोचते हैं यार अभी ये सब काम नहीं करना चाहिए, और आप मॉडलिंग में आई शादी के बाद। सो हाउ वाज द फीलिंग? और जब पहली बार आपको मॉडलिंग में कुछ जब वाहवाही हुई या अप्रिसिएशन हुआ तो फीलिंग कैसी थी जब पहला अवार्ड मिला आपको?
एक्चुअली पहले तो बोलना चाहूंगी कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है हबीब, एज यूजुअल। 3 शोज मैंने किए थे 2018 में स्टार्ट में, बट मुझे कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिला। इन थर्ड शो आई गॉट डायरेक्टली अ विनर, एंड अगेन इन 2018 आई गॉट विनर ऑफ मिसेस नासिक, एंड 2019 आई गॉट मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन दुबई यूएई, एंड मैं चैलेंज स्टार सबटाइटल। तो ये चीज बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, बट जर्नी बहुत अप डाउन रही, काफी स्ट्रगल करना पड़ा, और जब जाके मुझे ये सब चीजें मिली है। क्या बात है। और आगे मैं अभी बात करता हूँ कि आप सेलिब्रिटी जज भी रही है, तो आप इतना जब काम करने के बाद जब सेलिब्रिटी जज बनती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। मुझे बताओ कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप खुद एक जैसे आपने कहा आपकी जर्नी नॉट इजी, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जब आप जज करते हो तो आपको तो एक सिंपैथी भी रहती है, हर मॉडल से प्यार होता है, तो जज करना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब सुंदर दिख रही है, मेकअप भी लगा हुआ आता है, क्राउन्स भी होते, कपड़े भी अच्छे होते, तो हाउ डिफिकल्ट इज फॉर अ जज टू चूज अ विनर? ऑब्वियसली जजिंग करना बोले तो बहुत मुश्किल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि सभी अपना 100% देती है, बट मॉडलिंग में काफी चीजों को बारीकी से देखा जाता है, जिस तरह मुझे भी देखा गया था। तो उस हिसाब से मैं बिल्कुल जजिंग करती हूँ कि हाइट भी होनी चाहिए, बिकॉज मॉडलिंग में अगर लोग सिर्फ मॉडलिंग में करना चाहते हैं तो हाइट, पर्सनालिटी और ब्रेन विद अ वुमन, ऑब्वियसली ब्रेन विद पर्सनालिटी हो तो फिर तो का सुहागा हो जाता है। ओके। और आपने जजिंग की बात की, तो अगर हबीब को जज करना हो तो 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे हबीब को, बताइए? अभी ये थोड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। लेकिन 10 में मैं ऑब्वियसली आपके काफी शोज मैंने देखे हैं, तो यू आर अ वंडरफुल होस्ट। 10 में से कितने, वो सुना ही नहीं दिया, 10 में से कितने मिलेंगे मुझे? 10 में से 10। क्या बात है, सुपर। 10 में से 10। थैंक यू तरन्नुम फॉर दिस लवली जजिंग। मुझे आप जज एज अ जज अच्छी लगी, तो मैं अगर कभी कुछ रखूंगा आपको ही जज के तौर पे बुलाऊंगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पीस एम्बेसडर आप रही है, अब मुझे बताइए ये पीस एम्बेसडर की जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब मैं अभी सारे नाम लूंगा जो आपको ऑनर्स मिले हैं, जो फेलिसिट हुआ है, लेकिन मुझे बताइए पहला जब पीस एम्बेसडर आपको कब ऐसा लगा कि मुझे अभी सोशल वर्क करना है, मुझे एक्टिविस्ट बनना है, और ये पीस एम्बेसडर का शुरुआत कैसे हुआ? पीस एम्बेसडर का शुरुआत ऐसे हुआ हबीब की, एक्चुअली मैं 2017 से सोशल वर्क तो मैं कॉलेज टाइम से कर रही हूँ, और 2017 से मैं ऑलमोस्ट बहुत मॉडलिंग के पहले से सोशल वर्क करती आ रही हूँ, सोशल एक्टिविटी। और आफ्टर मुझे करने के बाद में और भी मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं काफी लोगों से इंटरनेशनली जुड़ चुकी हूँ, और करीबन अभी मैं बोल भी मुझे खुद को भी याद नहीं, अबाउट 60 अभी तक 60 कंट्रीज की मुझे रॉयल्टी एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑनरी डॉक्टरेट सर्टिफिकेट और काफी ऑनर किया है मुझे। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई 2019 से, आफ्टर मुझे मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन का टाइटल मिलने के बाद में। अच्छा, तो एज ए पीस एम्बेसडर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, मुझे ये बताइए। आप जैसे बता रही है, मैं अभी नाम भी लेने वाला हूँ, 60 कंट्रीज की आप एज ए पीस एम्बेसडर, ऑनर डॉक्टरेट भी मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, तो आपका इसमें क्या योगदान क्या होता है, क्या काम करती है एज आप? एक्चुअली पीस बोले तो अभी काफी चीजें आती है अभी जिसमें पीस, लव, ह्यूमैनिटेरियन, मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए, और सबसे ज्यादा मैं काम करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पे, गर्ल्स और लेडीज के लिए। तो ये पीस मतलब हम पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी काफी जगह सब चीजें चालू है, बहुत सारे झगड़े फसाद और दूसरी भी चीजें, बहुत सारी चीजें चालू मेरे है। घर में भी मेरे घर में भी चोरी हुई थी यार 10 दिन पहले, अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया, सोचो। जाएगा। तो हम लोग का मोटो ये है पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल, कि हम पूरे दुनिया में शांति अमन फैलाए और जितना हो सके उतना प्यार बांटे लोगों में। क्या बात है, सुपर्ब। और मैं एक एक टाइटल अभी लेते जाऊंगा, आप बताइए टाइटल की क्या अहमियत है और क्या इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करते हैं। हाय श्रुतिका, गुड टू सी यू ऑन द हबीब शो। पूनम जी भी हंस रही है, और श्रुतिका आपको कह रही है हाय मैम, यस। और श्रुतिका इज गेटिंग रेडी फॉर मिसेस सम, कोई दिल्ली में टाइटल है मिसेस इंडिया का, जिसके लिए वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेगी? बिकॉज आप सेलिब्रिटी जज है, तो चलो श्रुतिका की तरफ से क्वेश्चन ले लेता हूँ। उसको विनर अगर विन करना है वो पूरा शो, तो क्या होना चाहिए क्वालिटीज, व्हाट शी शुड कीप इन माइंड? हाय श्रुतिका, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी पर्सनालिटी तो ऑब्वियसली फेस पर्सनालिटी बिल्कुल चाहिए, मॉडलिंग में हाइट चाहिए,
और ब्रेन तो ऑब्वियसली वुमेन में होता ही है, ज्यादा होता है थोड़ा बहुत, बट अच्छे से मतलब उसको प्रिपेयर करो. यू हैव टू डू योर बेस्ट इन कैट वॉक, इन क्वेश्चन आंसर राउंड, talent round, whatever they are asking you, you have to give your 101% in that, so you can be a winner. क्या बात है, क्या बात है. मुझे बताइए, मैंने सुना आप शायरी वायरी भी, पोइट्री वोइट्री बहुत बोलती है. तुझे कुछ बोल के तो दिखाइए. मुझे भी तो पता चले, मुझे तो खाली पता चला कि आप शायरी वायरी बोलती है, पोइट्री बोलती है, लिखती ऑथर है आप. तो अभी कुछ मुझे भी सुनाइए कुछ पहले, फिर आगे बात करते हैं आपके ऑनर्स की. जी जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूंगी. एक तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. जैसे अभी मेरे खुद के लिए मैं बोलती हूँ वो, हम किसी से खुशियाँ मांगे, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, कितना अपने तकदीर में लिखा है ये जरूर अदा. सुपर्ब, सुपर्ब, क्या बात है. सही कहा आपने, जितना हमारी तकदीर में लिखा है उतना ही अदा होता है. तो दोस्तों मेहनत करते जाइए, जो आपकी तकदीर में लिखा है वो जरूर आपको मिलेगा. लेट मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा. देर है अंधेर नहीं है. और आगे बात करते हैं इनके ऑनर्स की. सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर ऑफ होली स्पिरिट फाउंडेशन ट्रस्ट. ये कितना बड़ा ट्रस्ट है होली स्पिरिट फाउंडेशन, सबको पता है, बहुत बड़ा नाम है. यू आर नेशनल ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर ऑफ इट. आप बताइए इसके अंदर क्या बड़ा रोल है और क्या योगदान ये सोसाइटी को करता है ये ट्रस्ट. ये ट्रस्ट एक्चुअली हबीब मुंबई का है. जो रिजवानुल हसन सर ने मुझे इस पे अभी मतलब रिसेंटली मैं इस पर डायरेक्टर बनी हूँ. 2-3 महीने ही हुए मुझे इस पर डायरेक्टर बनते, क्योंकि मैंने उनका काम बहुत देखा है. वो मेडिकल इशू में, मेडिकल लाइन में, मेडिकल उनके पूरी टीम है और काफी वो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, कोविड के ऊपर. काफी लोगों को उन्होंने हेल्प किया. अभी रिसेंटली उन्होंने काफी प्रेसिडेंट को भी उनकी तरफ से उन्होंने कोविड सर्टिफिकेट दिए हैं, सम्मान किया है. और अभी रिसेंटली उनकी बेटी को भी इरम रिजवानुल हसन, में उसके बारे में बिल्कुल बोलना चाहूंगी. शी इज जस्ट 13 years ओल्ड गर्ल और उसने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर चुकी है. वो उसने 6 महीने लॉकडाउन में बंदी ने मतलब उसने कोविड के ऊपर एक किताब लिख दी. क्या बात तो है, उस वजह से उसको मेरे लिए जुड़ना इस होली स्पिरिट से, इससे प्राउड. सही कहा. और उसके बाद मैं नाम लूंगा स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ महाराष्ट्र इंडिया एक्सेस टू ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल AHRI. इसकी भी आप मेंबर है. इसके बारे में क्या कहेगी. बिल्कुल, इसकी मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ महाराष्ट्र लेवल पे. ये बांग्लादेश के है सर, जो जिन्होंने मुझे दिया है. तो ये भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर है सर, कि जितनी औरतों की राइट्स होती है या जितना झगड़ा फसाद होता है, पीस लव जो भी है, उस हिसाब से उस पर ये वर्क करती है. अच्छा, मैं ह्यूमन राइट्स औरतों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि अभी भी बहुत सारे कायदे हैं जो औरतों के फेवर में है, लेकिन अभी भी रेप नहीं कम हो रहा है, किडनैपिंग कम नहीं हो रही है, लॉस इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है. अभी भी जुडिशरी इतनी वीक है कि एक केस 5-5 साल या 10-10 साल चलते रहता है. तो कब होगा, आप एनसीपी की वाइस प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की, तो उसके नाते मैं पूछ रहा हूं आपको कि ये लॉ स्ट्रिक्ट कब होंगे इंडिया में, कब ये बदलाव आएगा कि एक औरत बोल पाएगी कि यस आई एम प्राउड टू बी इन इंडिया और मैं रात को 12 बजे भी अकेले लाइक मॉडर्न कपड़े पहन के घूम सकती हूँ. ये कब होगा इंडिया में जब एक औरत बोलेगी कि नहीं मैं बिल्कुल सेफ हूँ. बिल्कुल हबीब, ये होगा, जरूर होगा. और मैं इस पे वर्क भी कर रही हूँ. इवन मैं एनसीपी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ नासिक सिटी की. तो हमारा इसके ऊपर डिस्कशन भी चालू है और इस पर फुल्ली वर्क किया जा रहा है, इस पर फुल्ली वर्क किया भी जा रहा है. और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि हमारी, एक्चुअली मैं अब्रॉड में रह चुकी हूँ जैसा आपको ही पता है. दुबई में मैं रह चुकी हूँ 8 years. इन सऊदी अरेबिया भी मैं 1-2 साल रह चुकी हूँ वहाँ पे. और काफी इंडिया में मैं घूम भी चुकी हूँ. तो जैसा अब्रॉड में हम लोगों का फैसिलिटीज है दुबई में कि हम आधी रात को भी अकेली लेडी बाहर जा सकती है. इवन अगर हम 2 या 3 बजे भी जाते हैं रात से, तो हमको किसी चीज का कोई डर नहीं है. वुमेन्स को बहुत राइट है बाहर. तो यही मैं बदलाव लाना चाहूंगी इंडिया में भी, कि इंडिया में भी ये सेम रूल्स हो और यहाँ पे भी हमारा बदलाव हो. हमको
काफी चीजें लेडीज के लिए सिक्योरिटी नहीं है। बट स्ट्रिक्ट नहीं है ना। अभी जैसे कोई रेप भी करता है तो 10 साल के बाद उसको सजा मिलती है, और वो कभी छूट भी जाता है, कभी जो विटनेस है इधर उधर हो जाते हैं, कभी मैनिपुलेशन हो जाते हैं, कभी डराया धमका जाता है। पुलिस भी कितनी बार सपोर्ट करती है, कितनी बार नहीं होता, विटनेसेस इधर उधर हो जाते हैं, खरीदे जाते हैं या जो भी है। तो मुझे बताइए ये लॉज कब स्ट्रिक्ट होंगे? जैसे गल्फ में लॉज है कि तुरंत 15 दिन में या एक ही वीक में फैसला हो जाता है। स्ट्रिक्ट लॉज कब होंगे यार? जो किडनैप कर रहा है या बलात्कार कर रहा है या गैंग रेप कर रहा है, फांसी क्यों, डायरेक्ट डेथ पेनल्टी क्यों नहीं होती? ये आप ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ी हुई, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स इनको क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? अगर कोई किसी का रेप होना मतलब खाली रेप नहीं होता, उसका पूरा आत्मा से खिलवाड़ है, उसका बॉडी से खिलवाड़ है। वो जिंदगी भर अपने आप को मिरर में उस तरीके से नहीं देख पाती जैसे पहले देखती थी। तो व्हाई नॉट डेथ पेनल्टी एज ए ह्यूमन राइट? आप हो तो मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो। आवाज चला गया, तूने कनेक्ट किया इसको, वो बंद कर। एक मिनट। हेलो, या मेरे को आ रहा है आपका आवाज? मुझे नहीं आ रहा है। शायद आपने डबल डिवाइस कनेक्ट किया इसलिए। एक ही हाँ, रखो। मुझे नहीं आ रहा है ना। ओके, अभी आया मेरा आवाज? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है जी, बोलिए। अच्छा, तो मैं बोल रहा था जैसे आप ह्यूमन राइट से भी हो, आप एनसीपी की भी हो, तो मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं होती है? वाई वो कोर्ट कचहरी 5 साल 10 साल के बाद फैसला सुना है, विटनेस को खरीदा जाता है, फिर आधे लोग मर जाते हैं, बेचारे गरीब, कोर्ट का खर्चा नहीं। जैसे गल्फ वगैरह में डेथ पेनल्टी है क्योंकि एक औरत अगर रेप होता है तो उसका शरीर भी खिलवाड़ होता है, आत्मा भी खिलवाड़ होती है, वो अपने आप को मिरर में वैसे नहीं देख सकती। तो व्हाई नॉट डेथ पेनल्टी? इंडिया डरती क्यों है डेथ पेनल्टी देने को फॉर रेप? जो गुनहगार है उसको। बिल्कुल। मैं भी एक औरत ही हूँ, तो इस पे बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि बिल्कुल हमारे अगर यही चीज अगर मेरे साथ में हो तो मैं क्या फील करूंगी। तो मैं बिल्कुल उनका दर्द समझ सकती हूँ जो भी लेडीज के साथ में होता है। इवन अभी बीच में मैंने करीबन आई थिंक 2017 में हम लोग ने एक रैली भी निकाली थी नासिक में। वो जो लड़की के साथ में हुआ था रेप और शी हैज बीन किल्ड। तो मैं हेलो, या टेल मी। मेरा कॉल आ गया था। हेलो, या आई कैन हियर यू तरन्नुम, मैं सुन सकता हूँ। हाय मिकी जी, वेलकम टू द हबीब शो। सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। ओके, और आगे बात करते हैं। आप कोऑर्डिनेटर ऑफ महाराष्ट्र भी हो, ग्लोबल ऑल्टरनेट ऑफ साइंस, ये क्या है? ग्लोबल अल्टरनेट ऑफ साइंस ये भी एक संस्था ही है जिनको अमेरिका यूएसए से उनको 2 बार पुरस्कार मिल चुका है। वो सर को जिन्होंने मुझे ग्लोबल अल्टरनेट ऑफ साइंस का बनाया है। तो वो वर्क करती है गरीब बच्चों पर, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो उनके ऊपर वर्क करती है। उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए काफी मतलब मशीन्स, जो सिलाई मशीन्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है फ्री में। और उनको फ्री में काम भी दिया जाता है और वो वर्क करके पैसे अर्न कर सकते हैं। क्या बात है। हाय मिकी जी, हाय मिर्जा भाई, कैसे आप? और आगे बात करता हूँ वर्किंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र अनाय अत्याचार निर्मूलन समिति, इसकी भी आप मेंबर है। आवाज नहीं आ रहा, एक्चुअली मेरे को कॉल आ जा रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? कॉल आ जा रहा है काफी। ओके, अभी प्रॉपर है? आई कांट हियर यू। यू कांट हियर मी नाउ? आपने कुछ ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट किया है मोबाइल से? कनेक्ट किया है? नहीं, कुछ नहीं, ब्लूटूथ नहीं है। तो अभी तो आवाज आ रहा है ना, आप सुन पा रहे हो ना? अभी आया ना आवाज? बहुत स्लो आ रहा है, आवाज ज्यादा नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ, नहीं आ रहा है क्या? वापस रिकनेक्ट हो सकते हैं हम लोग? मैं आपको एग्जिट करवा के वापस, आप जाइए मत, जुड़े रहिए, मैं आपको वापस कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, मैं वापस कनेक्ट करता हूँ।
हाय श्वेला, ये तरन्नुम जी से बात हो रही थी, उनको बार बार कॉल आ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, लेकिन चलता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। हाय मुस्कान, हाय मिर्जा भाई। भाई कैसे है? और ये वापस अभी आ रहा है आवाज तरन्नुम? जी जी जी, अभी आ रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो वर्किंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र अनात्याचार निर्मूलन समिति, ये इसमें भी आप मेंबर है। ये समिति क्या करती है? जी, ये समिति से मैं करीबन 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, लास्ट ईयर से। और ये समिति बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि मैं ह्यूमन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, तो ये लोगों को हेल्प करने के लिए, अभी कोविड में भी जैसे सोनू सूद सर ने काफी हेल्प किए, राह चलते लोगों को पहुंचाया सब जगह, वैसे ये सर है हमारे रविंद्र सर जादव सर है, जो निर्मूल अत्याचार समिति के वो हमारे हेड है, और मैं उसमें वर्किंग डायरेक्टर हूँ। तो क्या वो बात है? काफी लोगों को उन्होंने आ रही है बस। यस यस, क्लियर है, क्लियर है। तो काफी उन्होंने लोगों को, राह चलते लोगों को भी उन्होंने हेल्प किया है। और मैंने भी लास्ट ईयर, हम लोगों ने काफी गरीब महिलाएं हैं जिनके पास में खाने पीने के लिए या फिर कुछ चीजें नहीं है, तो वी हैव प्रोवाइडेड देम ब्लैंकेट, साड़ीज वगैरह, स्कूल्स सुपर्ब, के लिए बच्चों के लिए काफी चीजें की है हम लोग ने। तो बहुत सारे क्या बात है। मतलब सही कहा आपने, बहुत अच्छा काम कर रही है। और आशीष आया, यस यू कैन ट्रांसफॉर्म से। हाय आशीष, गुड टू सी यू ऑन द हबीब शो। आगे बात करते हैं। डायरेक्टर ऑफ रॉयल पीस एम्बेसडर वर्ल्ड वाइड, ये आप हो। आप मुझे बताइए, ये कितना बड़ा आपके ऊपर जो पीस एम्बेसडर है वर्ल्ड वाइड के, आप पीस एम्बेसडर हो, कितना बड़ा जिम्मेदारी होता है आप पे? ये हबीब, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं इस चीज के लिए, क्योंकि ये जो इंडोनेशिया का सर है डुजैको सुप्रिटेनो, इन्होंने मुझसे मेरा वर्क देखा, मुझसे बात की एमएसएन पे, फेसबुक पे मेरा पूरा वर्क देखा, और उनको बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत काम कर रहे हो, काफी मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए, पीस, लव एंड काफी चीजों के लिए। तो दे हैव मेड मी डायरेक्टली डायरेक्टर ऑफ इंडिया। अभी मेरे पास में भी अथॉरिटी है कि मैं लोगों को सर्टिफिकेट दे सकती हूँ, नॉट इवन इन इंडिया, आई कैन गिव सर्टिफिकेट्स वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। और मैं क्या यूएसए बात की है, भी हूँ, यूएसए की सुपर भी हूँ। सुपर, क्या बात है। तो अगर किसी को यूएसए का सर्टिफिकेट चाहिए तो तरन्नुम को कांटेक्ट कीजिए। आगे बात करता हूँ। पीस का सर्टिफिकेट पीस, पीस का शांति। certificate। हाँ, और मैं आगे बात करता हूँ। नेशनल ह्यूमैनिटी ग्लोबल पीस फेडरेशन ह्यूमन राइट्स वुमेन विंग्स इंडियन सेक्रेटरी, आप इसकी भी आप इंडियन सेक्रेटरी हो। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? और थोड़ा एक एक लाइन में बोलना, बिकॉज बहुत कुछ पूछना है, लिस्ट काफी लंबी है और वक्त भागा जा रहा है। मैं बोलती हूँ इसकी। सर मैं अभी रिसेंटली आई बोलूँ तो मैं करीबन इनका बहुत पहले से चालू था ये सर का। ही इज फ्रॉम आई थिंक मलेशिया और समथिंग, कहाँ है, वहां के सर है, जिन्होंने मुझे काफी पहले ही मुझे बोला था कि मुझे तुमको एक अच्छी बड़ी पोस्ट देनी, क्योंकि आप पीस, लव और ह्यूमैनिटी पे बहुत अच्छा काम कर रही हो, वर्ल्ड को पूरे जोड़ कर रखने का काम कर रही हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इसका डायरेक्टर बनाऊं, ताकि आप और ज्यादा अच्छे से काम कर सके। दैट्स इट। क्या बात है। डॉली कौशिक आ गई है, पंजाब की प्रिंसेस गुड़िया है, पंजाब की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाय डॉली, हाय मिर्जा, हाय साहिल, एवरीवन हाय। और आगे बात करता हूँ। फोरम 36 प्लस पीस एंड यूनिटी इंडिया कंट्री डायरेक्टर, अगेन अ बिग प्लेटफॉर्म। या दैट्स रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी। ये इससे मैं पिछले साल से ही जुड़ी हुई हूँ, एमिनेंट पीस एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ मैं इसकी, अभी भी हूँ मैं। और काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं ये सर, नाइजीरिया, इंडोनेशिया के हैं। एंड ही हैज डिक्लेयर्ड मी, अभी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है, बट ही हैज डिक्लेयर्ड मी एज अ डायरेक्टर ऑफ इंडिया। सो दैट्स क्या रियली बात अ है। ग्रेट। चले, हमें भी कोई पोस्ट दे दीजिएगा, आप इतने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या पता आप हमें क्या किसका पोस्ट दे। एनीवेज आगे बात करते हैं। ह्यूमैनिटी फॉर सेक ऑफ गॉड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल डेजिग्नेशन आपका है स्टेट यूथ प्रेसिडेंट, वुमेन सेल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप जी, अगेन इट्स अ ह्यूज प्रेसिडेंट हो आप इस वुमेन सेल की। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये कुछ करने के लिए? ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हबीब। जैसे मानवता ईश्वर के लिए कल्याण संस्था, ये इस नाम से जानी जाती है, इंग्लिश में मैंने लिखा वो। तो ये संस्था एक्चुअली बहुत सालों से काम कर रही है, 14-15 सालों से, बट मैं इनसे अभी जस्ट 5-6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। और इन्होंने अभी 1 साल पहले ही सारी चीजें मुझे ओपन, मतलब अभी लास्ट मंथ ही मुझे सारी चीजें ओपन की, और 1 साल से इन्होंने मतलब अभी स्टार्ट किया है कि अपना भी एनजीओ बने, और अभी रजिस्टर्ड हो गया है उनका। तो ये बहुत क्या बड़ी बात है। बात है मेरे लिए, क्योंकि इसके अंदर सोनू सूद सर भी जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे।
और इंशाल्लाह मैं भी जल्द से जल्द जुड़ूंगी। इसमें नीति गोयल भी है जो प्रेसिडेंट है वुमेन सेल की। मैं यूथ सेल की हूँ, वो वुमेन सेल की है। ठीक है, मेरा मेरा अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मेरा नंबर तो है ही आपके पास। डेफिनेटली डेफिनेटली। और फिर आप वाइस प्रेसिडेंट, जैसे मैंने कहा आप महिला कांग्रेस एनसीपी से वाइस प्रेसिडेंट और नासिक सिटी का, तो इसके अंदर आपका क्या योगदान है? आपने नासिक के अंदर महिलाओं के लिए क्या क्या किया है? नासिक के लिए तो जैसे मैं मुझे लास्ट ईयर मुझे ये पोस्ट मिली है एनसीपी महिला कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट की। बट जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको कि मैं 2019 से मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पे। और मैंने काफी चीजें छगन भुजबल सर को, ऑनरेबल छगन भुजबल सर को बताई ये सब चीजें, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये पोस्ट दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस चीज के लिए। और काफी लेडीज के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, कुछ दिखा रही हूँ, कुछ नहीं दिखा रही हूँ। क्या बात है। और आप एज ए ज्यूरी फॉर शो भी है, अभी इवेंट आने वाला है जिसके आप ज्यूरी, उसकी मैं थोड़ा ये पीस अवार्ड से थोड़ा मीडिया की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूँ, बिकॉज स्वाला जी भी आई है, तनिषा भी आई है, एवरीवन हाई। और ज्यूरी, आप एक जो ज्यूरी अभी आप ज्यूरी के तौर पे काफी हो, तो ये इंडियन शाइनिंग स्टार 2020 जिसमें आप ज्यूरी हो, इसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहूंगा। ये आपका करंट प्रोजेक्ट है, तो एज ए ज्यूरी आपका रोल क्या रहता है? इंडियन शाइनिंग स्टार में मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी हबीब, इंडियन शाइनिंग स्टार में मैं जूरी नहीं हूँ। इंडियन शाइनिंग स्टार में मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। और उसमें आशीष मालविया सर है जो वो भी ऑर्गेनाइजर है। हम दोनों मिलकर ये शो कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट शो है जो मैं नासिक लेवल पे नहीं, महाराष्ट्र लेवल पे नहीं, डायरेक्ट इंडिया लेवल पे कर रही हूँ। और ये शो मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि जो लेडीज को मॉडलिंग के बारे में भी पता नहीं है, जिनकी इच्छा होती है कुछ कर दिखाने की, मैं चाहती हूँ कि वो लेडीज भी सब बाहर आए। और इवन मैंने जेंट्स भी जो ऐसे मॉडलिंग में इंटरेस्ट मतलब रखते हैं बट शाय फील करते हैं, हाइट वगैरह नहीं है, किसी ने कभी किया नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं चाहती हूँ उसमें बाहर लाऊं। और काफी रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्लोज करना चाहूंगी कि ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है हमारा, बट ये ऑनलाइन नहीं, लाइव के जैसा दिखेगा। और बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं और काफी हाइट पे लेके जाएंगे इस चीज को। और कंटेस्टेंट्स ऑब्वियसली बहुत खुश है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। और बाकी भी रजिस्ट्रेशन आ रही है इवन फ्रॉम राजस्थान, लखनऊ, मुंबई, काफी जगहों से आ रही है। और ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगी क्योंकि इसमें जो भी मैंने इंडिया लेवल पे किया है दुबई में, वो सब सिंपल वे में होगा, हार्ड वे में बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल वे में होगा। और वो आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोविड ये हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जैसे हम लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं लाइव, उस वजह से ये ऑनलाइन कर रहे हैं। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिस्क्लोज करना चाहूंगी कि नेक्स्ट ईयर मे बी दिस विल बी लाइव इन अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया। सुपर्ब। तो उसमें होस्ट होता है कि नहीं? होस्ट रहते तो मेरे को मत भूलना, बिकॉज आपको पता है हबीब से बेटर होस्ट मिलने नहीं वाला आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए ऑब्वियसली होस्ट तो आप हो ही, होस्ट एंकर बिल्कुल। और आपके लिए एक चीज बोलना चाहूंगी मैं, यू आर द सेलिब्रिटी गेस्ट इन दिस शो, इंडियन शाइनिंग स्टार। शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपको और आपके जो मित्र है, जो और एक ऑर्गेनाइजर का आपने नाम लिया, जो आप दोनों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष जी और तरन्नुम जी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे एज ए सेलिब्रिटी वन ऑफ द जो है मान से आपने मुझे इनवाइट किया। मैं जरूर आऊंगा जब भी होगा, जस्ट लेट मी नो, और वहां पे रहूंगा ऑनलाइन। और आगे बात करते हैं, आप पीस एम्बेसडर भी है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से आप क्वीन एम्बेसडर बनी थी एज मिस यूएई। और मुझे बताइए तो ये कौन से साल में हुआ? ये सुंदर क्राउन यूएई से आया, कहाँ से आया है जो आपके ऊपर क्राउन लगा हुआ है? यूएई से आया है। मैं खुद भी दुबई में रह चुकी हूँ 7 to 8 years, मैंने काम भी किया है। और टीचर भी रह चुकी है? सॉरी, आप दुबई में रह चुकी है? हाँ, टीचर भी रह चुकी हूँ। मैं टीचर हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, काफी चीजें मैं हूँ। दुबई रह चुकी हूँ और करीबन 2008 में मैं दुबई से क्विट करके इंडिया सेटल हो गई थी बिकॉज ऑफ माई सन, उनकी पढ़ाई लिखाई के, और हस्बैंड वहीं पे थे। तो ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था 2019 में हुआ था, जिसका मुझे क्राउन मिला है, ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्राउन एंड इट्स अ प्राइड फॉर मी एंड ऑनर फॉर मी टू वेयरिंग ऑन दिस। इस वजह से मैं पूरी वर्ल्ड वाइड में अभी जानी जा रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और सतीश जी कह रहे हैं अग्रवाल जी के भाई उन्हें भी मत भूलेगा, आप शो की ऑर्गेनाइजर है। धन्यवाद, आपको मुबारकबादी दे रहे सतीश जी।
तो कह रहे उन्हें भी मत भूलिएगा सतीश जी, आप कौन भूल सकता है, आप तो हमारे लाइक सम्मान के यू आर लाइक फादर फिगर, आपको कोई नहीं भूल सकता। और तस्नीम आई है, तस्नीम इज अ फिटनेस फ्रीक लेडी। मैंने मेरी लाइफ में ऐसी बहुत कम लड़कियां देखी जो फिटनेस फ्रीक है, मतलब ये तो जिम बंद है, वरना वो आधा दिन जिम में रहती है, मैराथन भी जीत चुकी है, बहुत कुछ करती है तस्नीम। हाय तस्नीम, वेलकम ऑन द अबीब शो। एंड आगे बढ़ने से पहले ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप टीचिंग करती है तो आप मुझे देख के बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट वीक में हूँ, आप मुझे किस सब्जेक्ट में ट्यूशन देना चाहेगी? ओके, एक चीज पहले मैं सतीश अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सतीश अग्रवाल जी फॉर ज्वाइनिंग अस, क्योंकि सतीश अग्रवाल जी का कॉल भी आया था, मैं लेट हो गई थी आने के लिए। एंड हेलो एवरीवन वंस अगेन। और जैसे आपने बताया, मुझे पूछ रहे हो आप कि आप किस चीज में वीक हो, तो अभी ऐसा तो लगता नहीं है, बट मे बी साइंस। अच्छा, मतलब टाइम में समझा नहीं, टाइम तो मैं पूरा देता हूँ मेरे लोग। नहीं, साइंस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप मुझे बायो और फिजिक्स में ट्यूशन देना चाहेगी, क्या बात है। एक्चुअली मैं टीचर रह चुकी हूँ और मैंने करीबन 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों को ट्यूशन दी है, और मैं कॉमर्स से पढ़ी हूँ। क्या बात है। मेरा एजुकेशन कॉमर्स से हुआ है, तो मैं अकाउंट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन करती हूँ। तो 11th-12th में मैं अकाउंट्स लेती थी बच्चों का, क्या और बात है। 10th स्टैंडर्ड भी मैंने करीबन 7 to 8 years एडिटोरियल्स लिए हैं बच्चों को। क्या बात है। और मुस्कान क्या बोलना चाहूंगा, जूरी का जब हाँ। आपने बोला था, तो जूरी का डिस्क्लोज करना चाहूंगी कि 2018 में जब मुझे मिसेस नासिक मिला था, हाँ। तो मुझे डायरेक्टली दे हैव इनवाइटेड मी इन सारा होटल मुंबई विद सोहा अली खान, शालीन बानोट, डैंड्रा जो बिग बॉस में आ चुकी है, इन सब के साथ में, दिग्गज हस्तियों के साथ में मुझे वहां पे एज अ गेस्ट करके इनवाइट किया गया था, जो मिस फैसिना करके ब्यूटी कॉन्टेस्ट था वहां पे सारा होटल मुंबई में। और 2019 में मुझे वर्ल्ड जूरी आइकॉनिक अवार्ड के लिए मोहम्मद नगमन लतीफ है, उन्होंने मुझे वर्ल्ड जूरी के लिए वहां पे इनवाइट किया था, जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज थे, अंकिता लोखंडे, जन्नत जुबैर, मैनी ऑफ दैट, और मैं वहां पे जूरी थी, वर्ल्ड जूरी करके थी। सुपर, बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट है, बहुत ही बढ़िया है। और बहुत लोग कह रहे कि मुस्कान कह रही कि दीदी आप बहुत क्यूट लग रही हो, क्या बात है, आपको दीदी भी कह रही है और कह रही है क्यूट है। और आगे मैं अभी टाइम कम है तो मैं खाली नाम लूंगा धनाधन आपके अचीवमेंट के, आपको मैं टाइम नहीं दूंगा बिकॉज मेरे को ये अचीवमेंट सुनाने हैं मेरे व्यूवर्स को, तो सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ। आप 2 टाइम करियर, आपके करियर में 2 टाइम विनिंग मॉडल मिसेस नासिक रह चुकी है, सबटाइटल इटर्नल ब्यूटी 2018, फिर मिस माइलस्टोन भी आपको मिल चुका है, आप जैसे क्वीन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एंड मिस शाइनिंग स्टार दुबई यूएई 2019 रह चुकी है, मेंबर ऑफ ज्यूरी एंड गेस्ट इन 25 कॉम्पिटिशन, मतलब नासिक और मुंबई और आधा जगह मिलके, मतलब 25 से 30 बार आप कॉम्पिटिशन्स के ज्यूरी या एज अ सेलिब्रिटी अलग अलग स्टेजेस पे आप गए हो। और अवार्ड्स आपको बहुत मिले हैं, जैसे काला रत्ना मुंबई अवार्ड, देशदूत कर्म योगिनी फॉर सोशल कॉज नासिक अवार्ड, फिर बचत घाट महावीर सुकन्या पुरस्कार, फिर इंडिया प्राइड अवार्ड, फिर उसके बाद स्मिथ हर्ष एकेडमी अवार्ड, फिर महिला धुरन एनसीपी, ये अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। तो ये सारे अवार्ड मिले। उसके बाद आप एक्टिव सोशल वर्कर भी हो 8 एनजीओ में करंटली, और वो भी अलग अलग, कोई किसी में डायरेक्टर हो, किसी में ट्रस्टी हो, किसी में सीनियर पोजीशन पे हो, तो 8 एनजीओ में आप मेंबर हो। फिर आप पीस एम्बेसडर हो एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ऑनरी डॉक्टरेट इन 55 to 60 कंट्रीज। अब मुझे बताइए इतना सब आप मैनेज कैसे कर लेती है तरन्नुम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। काफी लोग एक्चुअली, इवन इंटरनेशनल लोग, वर्ल्ड वाइड लोग, और अपने इंडिया के जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब मुझसे पूछते हैं। तो जैसे मैं बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ऑब्वियसली घर, मतलब मेरे 2 बेटे हैं, मेरी फैमिली है, तो उनको मैनेज करके ये सब करती हूँ मैं, क्योंकि ये करना बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि घर मैनेज करके ये मैनेज करना, क्योंकि ऑल द स्पॉट इस पे एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है 24 आवर्स, क्योंकि इधर का टाइमिंग और उधर का टाइमिंग काफी अलग होता है। अगर कोई मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, यूएसए में है, तो काफी टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें मुझे, कभी कभी मैं रात में जाग के भी
मैसेजेस देखती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उस चीज पे करके बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। इवन बाय कुकिंग ऑल्सो आई एम एक्टिव। वो तो मुझे पता है, आपने बहुत बार मैसेज किया है। हबीब शो में कुकिंग या भाजी काटते हुए भी देखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो शो है जो इतने डेडिकेशन से हबीब शो देखता है। जी बिल्कुल। और आगे देखो, मैं 55 कंट्रीज के तो ऑनर्स नहीं सुना सकता, लेकिन थोड़े ऑनर्स जरूर सुनाऊंगा। जैसे भारत भूषण सम्मान बत्रा है, फिर मेडल ऑफ पीस बाय नेल्सन मंडेला है, कोरोना महावा क्वेल फ्रॉम द ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर अल्टरनेटिव साइंसेज है, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर फ्रॉम हिज हाइनेस प्रिंसेस प्रोफेसर डॉक्टर जोल्वेरिन सपैगिया, उनसे भी मिला है, फिर लेटर ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम हिज मैजेस्टी किंग महाराज ऑफ कुटर मुल्वन इंडोनेशिया से मिला है, या और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अल बयान इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, इन्होंने भी आपको सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का दिया हुआ है। आपको डॉक्टरेट भी बहुत कंट्रीज ने दिया हुआ है। प्राउड ऑफ, हैट्स ऑफ टू यू तरन्नुम शेख। Thanks, Habib. It's really proud to me also and an honor for me. I just thank everyone, my worldwide जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं बिल्कुल थैंक बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझ में ये क्वालिटी देखी और मुझे इस चीज से ऑनर किया है। So it's really proud feeling for me. देखो मुस्कान कहती है आपको क्यूटी, क्या बात है, अच्छे कमेंट्स आ रहे, क्यूट, हाय, ऐसे अच्छे कमेंट्स आ रहे। और आप ऑथर भी है, आपने जेम्स 2 करके कुछ लिखा है, तो मुझे बताइए क्या है, ऑथर भी है आप? जी, मैंने फर्स्ट टाइम एक पोयम लिखी है जो जेम्स 2 में अभी मतलब करीबन मे बी नेक्स्ट मंथ में मुझे वो मिल जाएगी। उसमें मैंने एक पोयम लिखी है और मेरी बायोग्राफी भी उसमें वो छापने वाले हैं। एंड कि मैंने अभी तक कैसे अचीव किया, क्या क्या किया, किस तरह किया, एंड माय फोटोग्राफ्स ऑल्सो। और ऑलरेडी मैं 25 वंडरफुल और वर्च्यू वुमेन्स में भी मेरा फोटो आ चुका है एज अ नासिक इंडिया के लिए। सुपर। अच्छा, मुझे कुछ पोइट्री वोट्री सुनाओ ना अभी, या शायद पोइट्री सुनाओ ना, अगर आप पोइट्री लिखते हैं। बिल्कुल आपको सुनाना चाहूंगी। बिकॉज ऑफ यू द वर्ल्ड इज माइन, एज होल बिकॉज ऑफ यू लव सी ब्लॉसम्स इन माई सोल, बिकॉज ऑफ यू आई हैव ब्लश इन माई आईज, because of you no longer afraid of goodbyes, you are pillar of my strength for and through all seasons and great span of time. My love for you is pure, boundless through space and time. It grows stronger every day with the feel that you will always be mine. Alatar, I will joyously say I do, for I have it all now. क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। और कोई शायरी है? अभी रैपिड फायर राउंड की तरफ जा रहे, तो उसके पहले कुछ शायरी हो जाए। कुछ शायरी है आपके पास? पिटारे जी बिल्कुल, शायरी बिल्कुल बोलना चाहूंगी। एक मैं काफी अभी जो यंगस्टर है उनके लिए बोलना चाहूंगी एक शायरी जो मेरी कॉलेज टाइम भी फेवरेट रही हुई है। कि अभी कैसा यंगस्टर में अभी ऐसा आ गया है कि देखते नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो एक उनके लिए, यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली कॉलेज गर्ल्स बॉयज के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिंदगी में कभी प्यार ना करना, जिंदगी में कभी प्यार ना करना, हो जाए तो इकरार ना करना। जिंदगी में कभी प्यार ना करना, हो जाए तो इकरार ना करना। निभा सको तो बढ़ाना, वरना इन राहों पे किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। क्या बात है, सुपर्ब। और फरदीन कह रहे यू आर इंस्पिरेशन टू ऑल वुमेन, और सतीश अग्रवाल जी भी सुपर्ब कह रहे हैं। अली असगर साहिर वाला इज गिविंग थम्स अप टू मी, थैंक यू एवरीवन। और काफी लोग, पायल जैन भी अहमदाबाद से जुड़ी, हाय पायल जैन, गुड टू सी यू ऑन द हबीब शो। आप मोटिवेशनल स्पीकर रही है, तो मुझे बताइए, सतीश जी ने 2 बार एक क्वेश्चन पूछा कि आप ड्रग्स पे क्या कहना चाहेगी, बहुत ही हॉट टॉपिक है। ड्रग्स इजिली अवेलेबल होता है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेलियर है? ये ड्रग्स आता कहाँ से? चलो माना कि यहाँ पे ड्रग्स बिकता है, तो लेकिन वो बिकता कैसे है? चेन तो आजकल की सीबीआई पुलिस को तो सब नेटवर्किंग पता है, बॉर्डर से क्रॉस कैसे होता है, या हाउ, ये ड्रग्स के ऊपर क्या कहना चाहेगी आप? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, खाली एज ए जनरल पूछना चाहूंगा, ड्रग्स पे आपका क्या टॉक है? बिल्कुल, ड्रग्स पे मैं ये कहना चाहूंगी, ऑब्वियसली मैं एक संस्था जैसा निर्मूल अत्याचार समिति से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें वो वर्किंग डायरेक्टर हूँ महाराष्ट्र लेवल पे। उस पे हम लोग हर दिसंबर में, एंड ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर को
हम लोग ये करते हैं कि सारी जो धूम्रपान है, ड्रग्स है, बीड़ी है, तंबाकू है, दारू जो भी है, वो हम लोग जलाते हैं। वी से नो टू ड्रग्स। तो मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी सभी लोगों को कि बिल्कुल इस पे हम लोग वर्क करना चाहेंगे, और यंगस्टर्स से स्पेशली बोलना चाहूंगी कि प्लीज इस चीज से दूर रहिए। और ये हमारी सेहत के लिए धूम्रपान, जो भी चीजें दूसरी जो होती है, ड्रग्स, धूम्रपान, जो भी आप बता रहे हैं, उस चीज से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो हेल्थ इश्यूज हमको हो गए, और इस चीज पे बिल्कुल मैं वर्क कर रही हूँ अभी। क्या बात है, सुपर। और मैं चाहूंगा कि आप और आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये ड्रग्स को ना ही इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड से उसको बैनिश करे, उसको मिटा दे, ताकि हमारा बैंड करे, ताकि हमारा यूथ आने वाली जो पीढ़ी है वो बच सके इससे। और आगे बात करते रैपिड फायर से। मुझे बताइए, आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? पहला सवाल। एक्चुअली इस पे मुझे सॉरी हंसी इसलिए आई क्योंकि मेरी ये अरेंज मैरिज है, एंड माई हस्बैंड इज माई डैड चॉइस। ऑब्वियसली मेरी भी चॉइस है, बट पहला क्रेडिट मेरे डैड को जाता है इस चीज के लिए। ही हैज चॉइस्ड मी अ वेरी गुड सोलमेट एंड अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। दिस इज माई अरेंज मैरिज हबीब। बट काफी लोगों ने, जब मैं हनीमून पे गई थी या बाहर जब भी हम लोग मिलते हैं किसी को, तो सब लोगों को यही लगता है कि ये लव मैरिज है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने कभी उनको प्रपोज किया या वो आपको प्रपोज करते हैं? कि पहला किसने प्रपोज किया, ये बताइए। शादी के पहले बोल रहे हो? कभी भी हो सकता है। आई लव यू तो कोई कभी भी बोल सकता है, तो शादी के पहले उन्होंने आपको पहली बार he tells me lots of times. नहीं, पहली बार किसने बोला? आपने पहली बार उनको बोला या उन्होंने आपको पहली बार बोला? ऑब्वियसली उन्होंने पहली बार बोला, मैं किसे बोलूंगी। अच्छा, चलो सही है, ये भी बहुत अच्छा है। और मुझे बताइए, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? अगर आप हिंदी सिनेमा देखते हो तो फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म अगर मेरी बोली जाए तो मैं शाहरुख खान मेरे फेवरेट है, पहले से रह चुके हैं, और अभी 2-3 लोग और भी फेवरेट हैं। तो मेरी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, दैट इज माय फेवरेट फिल्म। क्या बात है। और अरुण जी कोलकाता से कहते कि कोलकाता आना चाहिए, और मुझे कह रहे अभी आई लव यू। और गुरप्रीत भी कह रही है भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुरप्रीत जी, कैसे आप? और आगे मैं बात कर रहा हूँ, आपको कौन सी एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेस पसंद है? फीमेल एक्ट्रेस ऑब्वियसली माधुरी दीक्षित। आई एम अच्छा, बिगेस्ट फैन ऑफ। मिमिक्री कुछ करती हो? मुझे सिंगिंग डांसिंग का बहुत शौक है, तो मैं इंस्पायर हूँ माधुरी दीक्षित से, और अपनी अभी बोला ये सरोज खान जी। अच्छा, आप मिमिक्री करते हो? मिमिक्री करते हो? लगता है उनको वापस से कॉल आ गया। तरन्नुम को बहुत कॉल्स आ रहे हैं। क्या जब हबीब शो पे लोग आते तभी लोगों को कॉल्स आते हैं, और मुझे नहीं पता ये क्यों बात है। और इन्होंने शाहरुख खान की बात की, तो शाहरुख खान मेरे भी फेवरेट है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। क्या करे, इसलिए मैंने आज गाना बजा दिया था इसलिए। सॉरी, एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप वापस बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मिमिक्री करते सकते, किसी एक्ट्रेस या किसी एक्टर का आवाज कुछ निकाल सकते हैं? मिमिक्री नहीं सर। अच्छा, मेरे को गाना अभी ये सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने खुद ही फंस गई बोल के मुझे सिंगिंग का शौक है, तो गाना तो गाना पड़ेगा हबीब शो में आके। एक गाना प्लीज हो जाए। बिल्कुल। नेहा कक्कर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, नेहा कक्कर जी। मैं आशिकी 2 का एक गाना बोलना चाहूंगी, जो मैं हर वक्त मैं टेंशन में हूँ, खुशी में हूँ, गम में हूँ, कोई भी चीज में मैं ये गाना गुनगुनाती हूँ। यस, हो जाए गाना। इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूं मैं, बट आई ट्राई। ओके? यस, हम सब बाथरूम सिंगर है। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, हर पल बस। अरे बहुत अच्छा गा रही थी आप, रुक क्यों? मैं तो एक्टिंग कर रहा था, एज एन एक्टर एक्टिंग करना चाहिए, मैं हमेशा करता हूँ। गाना बहुत सुंदर गा रही थी। थैंक यू। और अरुण जी कह रहे वन सॉन्ग बहुत, नेहा कक्कर का बहुत अच्छा लगा। और हैरी कह रहे हेलो तनु जी, शाहिद भी आए हैं। मुझे ये बताइए आपका ड्रीम क्या है तरन्नुम?
जी रैपिड फायर, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम, आपको लाइफ का ड्रीम क्या है? ड्रीम कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, कुछ ड्रीम है? ड्रीम ऑब्वियसली मेरा मॉडलिंग का भी था, सोशल वर्क का था। एक्चुअली मेरा एक बिगेस्ट ड्रीम ये है हबीब कि मुझे मेरा मेरा एनजीओ ऑन द प्रोसेस है। मुझे मेरा खुद का एनजीओ जो मैं खोलने वाली हूँ और जो ऑन प्रोसेस है उसमें मुझे जो ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम खोलना है। जो हर कम्युनिटी के लिए मैं चाहूंगी कि उसमें सारे वृद्धाश्रम बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसमें सब जो ओल्ड पीपल है, लेडीज जेंट्स, उसमें मैं उनको रखना चाहूंगी। और एक एम्बुलेंस जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वो मैं प्रोवाइड करनी चाहूंगी मेरी तरफ से। एंड सेकेंडली जो हम लोग में होता है ना, एक मैयत के लिए हम लोग जो गाड़ी होती है वो भी मैं करना चाहूंगी। ये मेरा बिगेस्ट ड्रीम है। इवन माय हस्बैंड्स ड्रीम इज दिस, बोथ हम दोनों का ये ड्रीम है। सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है, सही कहा। और आमिर जुड़ गए। आमिर इज अ वेरी गुड सिंगर, ही हैज जस्ट जॉइंड अस। और बहुत जल्द आमिर के साथ भी मेरा लाइव होने वाला है, वेटिंग फॉर इट। इज अ वेरी सुपर्ब सिंगर। और तरन्नुम, आगे मैं बात करता हूँ कि आपने जैसे ड्रीम का कहा, अगर आप एक्टिंग का कुछ इरादा है कि एक्टिंग वैक्टिंग करनी है आपको? बिल्कुल। एक्चुअली अभी मुझे 2019 में 2018 में भी ऑफर्स आए, 2019 में भी ऑफर्स आए, और अभी कल ही रिसेंटली मुझे एक ऑफर आया जो बंदी इंडिया की है, वो सिंगापुर में अभी है। तो उसने मुझे कहा कि जी टीवी के लिए आपका फेस बहुत परफेक्ट है, तो अगर आप काम करना चाहोगे तो बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा कि मैं एक बार देख लेती हूँ, और कल मेरा लाइव इंटरव्यू है तो मैं उसके बाद में आपसे बात करूंगी उसमें। तो बिल्कुल मैं क्या एक्टिंग में आना चाहूंगी। क्या बात है। और हैरी शर्मा कह रहे माय हार्टिएस्ट कांग्रेट्स टू यू एंड योर अवार्ड फॉर मिसेस इंडिया इन 2019। और सतीश जी कह रहे और एक गाना हो जाए, क्योंकि आपने तभी गाना आधे में कट कर दिया था, तो एक गाना और हो जाए। ओके, और एक गाना सतीश जी मेरे को बरवा के छोड़ेंगे। हाँ। एक और गाना नेहा कक्कर का और कौन सा गाना है? अब कोई और भी गा सकते। हमको बड़े नसीबों से चुराया है हमने, किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें है मेरी, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। सुपर्ब। हैरी शर्मा पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो। मैं कह रहा हूँ वो नासिक से है। फिलहाल तो इतने जो 100 लोग हैं सबके दिल में है, और काफी लोग हैं, उनके परिवार, उनके दोस्त सबके दिल में रहती है। वैसे वो नासिक में रहती है, बट करंटली एड्रेस पूछो तो सबके दिल में है। और सतीश जी कह रहे हैं सुपर्ब, थैंक यू कह रहे हैं आपको। और काफी लोग हैं, तासु जी भी थैंक यू कह रहे हैं। और आमिर कह रहा है लव यू अभी भाई, थैंक यू आमिर, आई लव यू टू ब्रदर। और आगे बस इतना कहना चाहूंगा, आप मुझे एज एन एक्टर जानती है तरन्नुम, आप मुझे एज एन एंकर जानती है। आज हम दोनों एक ही फ्रेम में है, दोनों सेम है। व्हाट यू टू टेल अबाउट मी एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एज एन एंकर? और हबीब शो के बारे में क्या कहना चाहेगी? हबीब शो के बारे में तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि यू रॉक ऑलवेज, एवरी सेशन इज वेरी मोटिवेटेड, वेरी रॉकिंग, एंड एज अ पर्सनैलिटी आप बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो मेरे, एंड यू आर डूइंग रियली अ फैबुलस जॉब। क्योंकि काफी लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, फिल्म एक्ट्रेसेस भी इंस्टा पे, उनसे मेरी आपने मुलाकात भी करवाई लाइव के दौरान। और काफी मतलब आप जो कर रहे हो दैट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू, एंड आपने मुझे भी चांस दिया लाइव के लिए। नहीं, चांस नहीं, मेरे देखो, मैं हर टैलेंट को, जैसे सतीश अग्रवाल जी का अगर आप कहे तो योरसेल्फ फाउंडेशन है जो टैलेंट को शोकेस करता है, तो मैंने उनसे भी सीखा है काफी। हम अगर एक दूसरे को टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, अच्छा टैलेंट है, आप में कुछ खूबियां, आपसे मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरे से आप कुछ सीख रहे हैं, तो ऐसे ही चलता है। आई कभी नहीं होता। लाइफ में आगे बढ़ना है तो वी करो, वी टुगेदर होता है। तो अब जब वी करके चलोगे तो ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो मेरा यही उसूल है कि जब हम वी करेंगे तो, और अच्छा टैलेंट ऐसे नहीं। और हबीब शो में काफी अच्छी कलाकार भी आए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, तकरीबन 90 आर्टिस्ट का मैं ले चुका हूँ।
तो और एक से Yeah. एक बढ़िया आर्टिस्ट है और सब मेरे लिए स्पेशल है। हर एक आर्टिस्ट जो हबीब शो में आता है वो मेरे लिए स्पेशल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी मैं आपको बेस्ट विशेस कहना चाहूंगी। ऐसे ही लाइव करते रहिए और काफी टैलेंट्स को आप बाहर निकाल रहे हो और लाते रहिए। बिल्कुल। क्या बात है। और तरन्नुम जी, जाते जाते एक शायरी हो जाए या कुछ हो जाए, जाते जाते सब एक मतलब मैसेज, तो आपने इतना कुछ दे दिया, इतना अच्छा कुछ कह दिया कि आप सोसाइटी के लिए कर रही है, बट जो लोग हमें देख रहे हो, जो देखने वाले, उनके लिए एक अच्छा मैसेज हो या शायरी हो कुछ। बिल्कुल, एक्चुअली मैं शायरी से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखती हूँ, क्योंकि शायरी मेरी बोलते ना रूह को छूती है। इवन मेरे हस्बैंड को भी पता है मुझे शायरी बहुत पसंद है, तो काफी शायरीज मुझे भेजा करते थे वो ईमेल्स वगैरह पे। तो बिल्कुल बोलना चाहूंगी मैं शायरी पे। ए खुदा, ए खुदा बस इतनी शोहरत बख्शना, ए खुदा बस इतनी शोहरत बख्शना तू मेरे नाम को, कि जिस भी लबों पे आए। ए खुदा बस इतनी शोहरत बख्शना तू मेरे नाम को, कि जिस के भी लबों पे आए मुस्कुराहट के साथ आए। दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। लाया है यादें, यादें ही देकर जाएंगे, पर यादें भी ऐसी दे जाएंगे कि उम्र भर आप हमको याद आएंगे। क्या बात है, सुपर सुपर। और हैरी जी भी कह रहे हैं आप यूं ही ऐसे हंसते रहो। थैंक यू हैरी फॉर सच अ गुड कॉम्प्लीमेंट। और तरन्नुम, एक मैसेज देना हो तो आप सबके लिए एक मैसेज क्या दोगी, ऑल द व्यूअर्स के, कुछ बोलना है तो मैसेज में। अगर एक मैसेज देना हो तो व्यूवर्स के लिए बिल्कुल मैं ये देना चाहूंगी कि अगर हम में कोई टैलेंट या कोई हम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी मैंने खुद ने देखा है 3-4 सालों में कि उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट भरे हुए, जैसे मेरे अंदर भरा हुआ था। मेरे शादी के बाद ये मेरा कंप्लीट हुआ सारे टैलेंट, और अभी भी मैं कर रही हूँ और आगे भी करते रहूंगी। हम्म, तो मेरा बोलना यही है व्यूवर्स के लिए, जितने भी मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, काफी मेरे फ्रेंड्स भी हैं इसमें, फैमिली मेंबर्स भी हैं। और बोलना ये चाहूंगी कि प्लीज आपके दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी टैलेंट है, उसको बाहर निकालिए। और हारना नहीं है लाइफ से, कभी भी हमें जीतना है, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी लाइफ को इजी मत लीजिए। एक टास्क लीजिए लाइफ में, हमें अगर कुछ करना है तो उसको ठान लीजिए कि नहीं मुझे कुछ करना है, और मैं बिल्कुल इसको कर ही छोड़ूंगी, जैसे मैंने किया था मॉडलिंग में, सोशल एक्टिविटीज में और काफी चीजों में। तो उस चीज में आप बिल्कुल परफेक्टली रहिए। आप अपने मोटिव पे कायम रहिए, और उस चीज पे आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। एंड यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू कैन डू इट। क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। और मुझे बताइए, अगर कभी एक्टिंग वैक्टिंग का मौका मिला तो मेरे साथ एक्टिंग करना चाहेगी आप, मतलब वैसे एज एन एक्टर। एक्टिंग का बिल्कुल, एक्टिंग का मौका मिला तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, क्यों नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, तो चलो एक एक्टिंग सिचुएशन दे देता हूँ, जाते जाते एक एक्टिंग सिचुएशन भी हो जाए। वो नहीं आती अभी फिलहाल। नहीं नहीं, कोई डायलॉग आता है आपका फेवरेट डायलॉग है, बोल सकते हैं। चल Actually, मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, मैं दे देता हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चलो बोल के दिखाओ। और 3 अंदाज में, रोमांटिक, कॉमेडी और गुस्से, ये तीनों। पहले रोमांटिक वे से बोल के, एक चुटकी की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। कभी की नहीं है, फर्स्ट टाइम हाँ। कर रही हूँ। अभी रोमांटिक मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही करवाता हूँ, मैं बहुत बदमाश हूँ इस मामले में। वो तो पता है। हाँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू बाबू। औरत का वो सब मुझे नहीं आता। क्या बात है। और अभी इसको आप कॉमेडी वे में बोल के दिखाओ। ये तो रोमांटिक हो गया, कॉमेडी वे में बोल के दिखाओ। एक्टिंग कभी की नहीं है, अभी नहीं आती एक्चुअली। अच्छा नहीं, चलो वो तो सीख जाओगे। अच्छा चलो, अगर समझो आपको किसी को डांटना हो, तो डांट के, अब एक और डायलॉग बुलवाता हूँ। मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो इसको आप गुस्से में बोल के दिखाओ। आप एकदम गुस्सा हो और किसी को बोल रहे हो मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, कैसे बोलोगी बताओ। ये मैंने सोचा नहीं था आप मुझसे एक्टिंग करवाओगे, क्योंकि मेरी एक्टिंग मैं छोटे छोटे डायलॉग दे रहा हूँ आपको। गुस्से में बोलूं। हाँ, गुस्से में। ऐसा वैसा गुस्सा तो चेहरे पे आता नहीं है कभी जल्दी। हाँ गुस्सा हाँ साइलेंट हो जाती हूँ। हाँ।
थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। क्या बात बस। है, सुपर सुपर सुपर। थैंक्स तरन्नुम, आई होप यू एंजॉयड। आपको बहुत मजा आया हबीब शो में, और जाने का वक्त आ गया है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एन आवर। और सो आई होप वी गेट टुगेदर। हम सतीश अग्रवाल जी के जो फंक्शन है उसमें साथ में मिलेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बिकॉज मिलना भी पेंडिंग है, हम मिले ही नहीं आज तक। तो आई होप वी मीट एट दैट इवेंट एंड होप टू सी यू सून ऑन द हबीब शो विद लॉट ऑफ मोर वर्क। श्योर श्योर। एक मैं बोलना चाहूंगी मेरे सारे फैंस, जो दर्शक जो अभी आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग मी लाइव। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि 150 क्रॉस कर चुका था स्टार्ट में ही। मैं लेट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ नेट प्रॉब्लम। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी, प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जैसे कि मैं हर शो में आपके बोलती भी हूँ, तो प्लीज आप इन चीज को लाइटली ना ले। कोविड को ये बहुत तेजी से फैल रहा है और हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ही इसका हो रहा है, ये चीजें हो रही है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ। मैं ऑब्वियसली योगा भी हूँ, इन्होंने बोला नहीं, योगा भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। आई मेंटेन अ लॉट। और जैसे मैंने बताया कि मेरे 2 बेटे भी हैं, तो हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्लीज मेंटेन योर हेल्थ। आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू लेडीज, जेंट्स, यंगस्टर जितने भी हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, मेंटेन करें अपने आप को। इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तो आप इस हर बीमारी को, नॉट कोविड, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारी से भी आप लड़ सकते हो। सो बी स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। थैंक यू सो मच हबीब, थैंक यू ऑल। थैंक यू। क्या बात है, हैरी है, सतीश जी है, तौसी है, जाफर भाई है, एवरीवन इज सेइंग यू फैंटास्टिक, सुपर जॉब। और शाहिद भी है, एवरीवन जितने लोग मेरे साथ जुड़े सब आपको थम्स अप दे रहे। स्मिता है, वंडरफुल शो। थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग ऑन द हबीब शो। मैं हबीब मिठीपुर वाला आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि मेरे हर एपिसोड में आप लोग आएंगे, सपोर्ट करेंगे। और जो लोग तरन्नुम के साइड से, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, और जो मेरे साइड से है तरन्नुम को फॉलो कीजिए। तरन्नुम, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड। थैंक यू हबीब, थैंक यू। या और अरुण जी भी कह रहे फैंटास्टिक, और जुलियन जी भी कह रहे वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लव यू ऑल। जुलियन जी इंटरनेशनल बाहर से, इसलिए मैं थोड़ा बहुत काफी इंटरनेशनल लोग भी इसमें ज्वाइंट हुए हैं, जो वर्ल्ड वाइड से, जिसकी मैं पीस एम्बेसडर हूँ। उन्होंने मुझे लास्ट इसमें ये बनाया था एक, जुलियन जी से कांग्रेचुलेशन माय फ्रेंड, ही इज टेलिंग मी, सो ही डोंट नो हिंदी, सो लिटिल बिट आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट आपने बोला तो मैंने हिंदी में किया, क्योंकि काफी मेरे अब्रॉड के लोग भी मलेशिया से जुड़े हुए हैं, इटाली से जुड़े हुए हैं, इजिप्ट से जुड़े हुए हैं, मोरक्को से जुड़े हुए हैं, काफी लोग। मैंने ऑलरेडी कह दिया, आप 60 कंट्रीज से पीस एम्बेसडर हो, डॉक्टरेट ऑनर मिला है, सर्टिफिकेट मिला है 60 कंट्रीज में। इंडिया का से है, बहुत सारी कंट्रीज आ गए, तो डेफिनेटली इंग्लिश, बट ये शो है थोड़ा हिंदी में, मैं ज्यादा बात करता हूँ, मस्ती करता हूँ, तो उसके लिए, बिकॉज मेरी ऑडियंस हिंदी है। हमारा भारत महान। यस, हमारा भारत महान, जय हिंद। थैंक यू तरन्नुम फॉर बीइंग ऑन द। यस यस, कह दीजिए क्या कहना चाहती है आप। भगत सिंह पे, क्योंकि वो सोशल कॉज पे है हबीब, शहीद भगत सिंह मेमोरियल फिटनेस डे 2020 27 और 28 सितंबर को है, जिसकी मैं एम्बेसडर हूँ। तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी सब लोगों से कि आप प्लीज इस पे ज्वाइन कीजिए, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है। भगत सिंह को हम ट्रिब्यूट दे सकते हैं, ही वॉज अ ग्रेट फाइटर, और उसका बर्थडे भी है 27 28 को। तो थैंक यू अभी, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, सेव यू, बाय। थैंक्स पीपल फॉर बीइंग ऑन द हबीब शो। मैं हबीब मिठीपुर वाला आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक्स जाफर भाई, अरुण भाई, सतीश अग्रवाल जी, एवरीवन, जुलियन जी, आमिर एंड एवरीवन फॉर बीइंग ऑन द हबीब शो। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विथ योर प्रेजेंस। आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सेलिब्रिटी के साथ, और प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल द हबीब शो एज वेल। टिल देन सी यू, लव यू ऑल। बहुत जल्द मिलने वाले अगले एपिसोड में एक नए सेलिब्रिटी के साथ।